दोस्तों आज इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करना है आपको बता देता हूँ। मैं आपको कुछ बेसिक यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस बताऊंगा जो कि आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन में हेल्प करेंगे। आपको सिर्फ मेरे साथ उन सेंटेंसेस को बोलना है। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको उन सेंटेंस को दोहराना है। आपको मैं 3 सेकंड्स का टाइम दूंगा, उस बीच उस सेंटेंस को आप जोर से बोलना है। इससे आप इन इंग्लिश सेंटेंसेस को जानने के साथ साथ आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला सेंटेंस है, यह किसका मोबाइल है? Whose मोबाइल इज दिस? Whose मोबाइल इज दिस? अब आप बोलिए। ओके, तो अगला सेंटेंस है, ये किसका है? Whose इज दिस? Whose इज दिस? अब आपकी बारी। ओके, बढ़िया। अगला सेंटेंस, ये मेरा मोबाइल है। इट्स माई मोबाइल। इट्स माई मोबाइल। अब आपकी बारी। यहाँ पे इस सेंटेंस को हिंदी में हम ऐसे भी कहते हैं कि ये मोबाइल मेरा है। यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल एक नाउन है, यानी एक नाम है, संज्ञा है। तो जब कभी भी सेंटेंस में मेरा के बाद में कोई नाउन आता है तो हम यूज करेंगे माई का। जैसे कि मेरा मोबाइल, माई मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल, योर मोबाइल, उसका मोबाइल, हिज मोबाइल। इसी तरह से हर, देयर, आवर, इट्स सेंटेंस के अनुसार इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हो। इन्हें हम ग्रामर के भाषा में पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर नाउन मेरा के बाद में नहीं है तो हम यूज करेंगे माइन का। जैसे कि एग्जांपल, यह मोबाइल मेरा है। यहाँ पे मेरा के बाद में कोई नाउन नहीं है, बल्कि मेरा के पहले नाउन है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि मेरा के बाद में नाउन नहीं है तो हम यूज करेंगे माइन का। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस मोबाइल इज माइन। इसी तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ माइन के जगह पर लगा सकते हो योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, इट्स। इन्हें हम ग्रामर में पॉजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलेगा, इस अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यह मेरा है। इट्स माइन। इट्स माइन। अब आप बोलिए। ओके, ग्रेट। यहाँ पे देखिए मेरा के बाद में कोई नाउन नहीं है तो हमने यूज किया है माइन का। तो अगला सेंटेंस है, ये आपका मोबाइल है। इट्स योर मोबाइल। इट्स योर मोबाइल। अब आप बोलिए। ये मोबाइल आपका है। दिस मोबाइल इज योर्स। दिस मोबाइल इज योर्स। अब आप बोलिए। ये आपका है। इट्स योर्स। इट्स योर्स। अब आप बोलिए। ये उसका मोबाइल है। इट्स हिज मोबाइल। इट्स हिज मोबाइल। अब आप बोलिए। यह मोबाइल उसका है। दिस मोबाइल इज हिज। दिस मोबाइल इज हिज। अब आपकी बारी। यह उसका है। इट्स हिज। इट्स हिज। अब आप बोलिए। यह उसका मोबाइल है। इट्स हर मोबाइल। इट्स हर मोबाइल। अब आप बोलिए।
ये मोबाइल उसका है। दिस मोबाइल इज हर्स। दिस मोबाइल इज हर्स। अब आप बोलिए। ये उसका है। इट्स हर्स। इट्स हर्स। अब आप बोलिए। ये हमारा मोबाइल है। इट्स आवर मोबाइल। इट्स आवर मोबाइल। अब आप बोलिए। ये मोबाइल हमारा है। दिस मोबाइल इज आवर्स। दिस मोबाइल इज आवर्स। अब आप बोलिए। ये हमारा है। इट्स आवर्स। इट्स आवर्स। अब आप बोलिए। यह उनका मोबाइल है। इट इज देयर मोबाइल। इट इज देयर मोबाइल। अब आप बोलिए। यह मोबाइल उनका है। दिस मोबाइल इज देयर्स। दिस मोबाइल इज देयर्स। अब आप बोलिए। यह उनका है। इट इज देयर्स। इट इज देयर्स। अब आप बोलिए। यह शिवा का है। इट्स शिवास। इट्स शिवास। अब आप बोलिए। क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स? इज इट योर्स? अब आप बोलिए। क्या यह आपका मोबाइल है? इज दिस योर मोबाइल? इज दिस योर मोबाइल? अब आप बोलिए। अगर ये आपका मोबाइल नहीं है तो आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो नो इट्स नॉट, या आप कह सकते हो नो इट इजंट। अगर ये मोबाइल आपका है तो आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो यस इट्स माइन, या आप कह सकते हो यस इट इज। अगला सेंटेंस है क्या ये उसका है? इज इट हर्स? इज इट हर्स? अब आप बोलिए। लड़की के लिए हमने यहाँ पे हर्स का यूज किया है, अगर लड़का है तो हम यूज करेंगे हिज का, तो हम कहेंगे इज इट हिज? इज इट हिज? अब आप बोलिए। अगर ये उसका है तो हम शॉर्ट में कहेंगे यस इट इज। अगर ये उसका नहीं है तो हम शॉर्ट में कहेंगे नो इट इजंट। मेरा मोबाइल नया है। माई मोबाइल इज न्यू। माई मोबाइल